उम्मीद की किरण। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग अधिकतर किसान हैं। गांव का नाम था सोनापुरी, जो अपनी हरी भरी खेती और सादगी के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक छोटे से घर में एक परिवार रहता था, रामू, उसकी पत्नी सुमित्रा और उनका 5 साल का बेटा मोहन। रामू का खेत एक समय बहुत उपजाऊ था, लेकिन पिछले कुछ सालों से सूखा और पानी की कमी ने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। उसने अपनी जमीन में कुछ नया करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि उसकी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रही है। सुमित्रा, जो हमेशा रामू का साथ देती थी, उसे दिलासा देती थी, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अजीब सी चिंता थी। मोहन, जो अभी बहुत छोटा था, उसके लिए कभी खेत में खेलने जाता था, कभी मवेशियों को चराने, लेकिन उसकी मासूमियत में भी वह अपने माता पिता की चिंता को महसूस कर सकता था। रामू एक दिन खेत पर काम कर रहा था, तभी गांव में एक नई सूचना आई। सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कुछ सहायता देने का ऐलान किया था। रामू के दिल में एक उम्मीद की लहर उठी, लेकिन उसके मन में शंका भी थी कि क्या यह सहायता वास्तव में गांव तक पहुंच पाएगी? क्या उसका खेत फिर से हरा भरा हो पाएगा? रामू ने निर्णय लिया कि वह इस बार सरकारी सहायता के लिए आवेदन करेगा। वह सुमित्रा से बोला, सुमित्रा, अगर यह सहायता हमें मिल जाती है तो शायद हम फिर से अपने खेत को हरा भरा कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि हमें खुद को तैयार रखना होगा, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें बिना प्रयास के नहीं मिलती। सुमित्रा ने उसकी बातें सुनी और कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। याद रखना, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। रामू ने सरकारी दफ्तर जाने का निर्णय लिया। गांव से बाहर जिला मुख्यालय तक का सफर काफी लंबा था। रास्ते में वह सोचता रहा, क्या इस बार हमारी किस्मत हमारे साथ होगी? जब वह जिला मुख्यालय पहुंचा तो उसने देखा कि वहां भी बहुत सारे किसान और लोग सरकारी सहायता के लाइन में खड़े थे। उसे लगा कि शायद यह मौका भी उसके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन एक बुजुर्ग किसान जो पहले से वहां खड़ा था, उसने रामू से कहा, भैया, कभी हार मत मानना, यह दुनिया उम्मीदों पर टिकी है। अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो किसी न किसी दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। रामू ने उस बुजुर्ग किसान की बात को दिल से सुना और कागजात जमा करने में जुट गया। कई घंटों की मेहनत के बाद उसे अंततः आवेदन स्वीकृत हो गया। उसका दिल खुशी से झूम उठा। कुछ हफ्तों बाद रामू को सूचित किया गया कि उसकी जमीन पर पानी की समस्या को हल करने के लिए सरकारी सहायता मिल चुकी है। वह खेत में एक नया नलकूप लगवाने का प्रस्ताव था, जिससे उसका खेत फिर से उपजाऊ हो सकता था। रामू और सुमित्रा दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मोहन भी खुश था, क्योंकि उसे अब खेलने के लिए और बहुत सारे जगह मिल सकती थी। यह छोटी सी खुशियां उनके लिए बहुत बड़ी थी। रामू ने खुद को और अपने परिवार को यह महसूस कराया कि जब तक इंसान में मेहनत और उम्मीद की किरण है, तब तक कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। नए नलकूप की स्थापना के बाद धीरे धीरे खेत में पानी आना शुरू हुआ। वह दिन दूर नहीं था जब रामू का खेत फिर से हरा भरा हो गया। गांव के लोग भी रामू की सफलता को देखकर प्रेरित हुए। उन्होंने समझा कि अगर कोशिश की जाए तो मुश्किलों का हल मिल सकता है। समय के साथ रामू की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। उसका खेत अब पहले जैसा हरा भरा था और उसकी मेहनत ने उसे सफलता दिलाई थी। सुमित्रा ने भी उसे हमेशा साहस दिया और मोहन ने उनके संघर्ष से बहुत कुछ सीखा। एक दिन रामू ने गांव के बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें समझाया, जिंदगी में कठिनाइयां आएगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी हमें अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। यही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। रामू की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे प्रेरणा देने के रूप में देखने लगे। उसकी मेहनत, विश्वास और उम्मीद ने न केवल उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे गांव के जीवन को भी नई दिशा दी।